बच्चों, वेलकम टू हिंदी पीडिया। अब हम आते हैं अपने अगले उस पे अर्थालंकार में। तो अर्थालंकार में बच्चों सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो करेंगे उपमा अलंकार के बारे में। उपमा का जो सामान्य सा अर्थ होता है ना बच्चों, उसका मतलब होता है समानता या तुलना। अर्थात जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की किसी विशेष गुण, क्रिया और स्वभाव आदि के कारण तुलना या समानता किसी अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। एक जो शाब्दिक और एक सीधा सा मैं आपको इसकी परिभाषा बताने चाहूँगी। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता या तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अब इसमें भी एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगी। शीला का मुख कमल के समान सुंदर है। ठीक है, तो इसमें ये जो एक इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात जो है वो है कि हम जब किसी की समानता या किसी से तुलना करते हैं तो वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु होती है। तो वो अब यहाँ पर इस सेंटेंस में जो प्रसिद्ध वस्तु है या व्यक्ति है वो क्या है? कमल। तो यानी और एक जो साधारण सा जो व्यक्ति है वो है शीला। तो शीला का मुख कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ पर कमल तो प्रसिद्ध वस्तु है जिससे समानता बताई जा रही है, और सामान्य व्यक्ति है शीला। ये आप समझ गए। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। वो 4 अंग कौन से होते हैं? उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। उपमेय कौन से होते हैं? उपमेय वो कहलाते हैं जिस वस्तु की समानता की जाती है। यानी इसमें कौन सा है? शीला। यानी जिसकी समानता या तुलना की जा रही है वो है शीला। उपमान कौन से कहलाते हैं? यानी जिससे तुलना की जा रही है। यानी अभी जो मैंने आपको उदाहरण बताया उसमें था कमल, यानी कमल से बताया ना कि वो कमल के समान सुंदर है। साधारण धर्म वो होता है जहाँ जो कि उपमेय और उपमान की समानता हम जिस शब्द से बताते हैं। यानी किससे बताए मैंने? सुंदर। और वाचक शब्द क्या होता है? जो तुलना या समानता का हमें बोध करा रहे हैं या बता रहे हैं। तो इसमें क्या है? समान। यानी समान सुंदर बता रहे हैं, तो इसमें समान जो शब्द है वो वाचक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो उपमा अलंकार की अगर एक मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देना चाहती हूँ कि उपमा अलंकार की कई बार हम सोचते हैं ना उसकी पहचान कैसे हो, तो ऐसे शब्दों से भी हो सकती है जिसमें सा, से, सी, समान, सम, सरिस आदि शब्द जहाँ पर हो जाते हैं। और एक अधिकतर उसमें जहाँ पर जो होता है ना, जैसे कमल से, चंद्रमा से, तो उसके बीच में एक डैश का चिन्ह और आपको मिल जाएगा, तो जिससे आपको सहज ही समझ में आ जाएगा कि ये यहाँ पर उपमा अलंकार है। अब एक और उदाहरण मैं आपको दूंगी। पीपर पात सरिसमन डोला। तो यहाँ पर इस उपमा अलंकार का जो यहाँ पर उदाहरण है उसमें मैं आपको ये जो इसके मैंने 4 अंग बताए थे वो मैं बताती हूँ कि इसमें कैसे हैं। तो यहाँ पर जो मन है, मन तो है उपमेय, क्योंकि यहाँ इसकी समानता बताई जा रही है या तुलना हम जिससे कर रहे हैं, तो वो यानी यहाँ पर मन जो है वो है उपमेय। पीपर पात यानी पीपल के पत्ते के समान, तो पीपल पात हो गया यहाँ पर उपमान। सरिस जो शब्द है वो है वाचक शब्द, यानी ये बता रहा है समान, ये इसके हमको सूचना दे रहा है ये वाला शब्द। और डोला यानी साधारण धर्म, यानी डोला यानी हिलने लगा, तो यानी ये साधारण धर्म है। इस पंक्ति का जो अर्थ है वो ये है कि मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोलने लगा, हिलोरें उठने लगी उसमें, इसका मतलब। तो यानी अब आप ये समझ गए कि मन यहाँ पे उपमेय है, पीपल पात उपमान है, सरिस इसका वाचक शब्द है, और साधारण धर्म जो है वो डोला है। उसी तरह से एक और उदाहरण है। सुनि सुर सरी सम पावन बानी। तुलसीदास जी की जो पंक्ति है इसमें वाणी की समानता बताई गई है गंगा के समान। तो अब जो वाणी है वो तो हो गई उपमेय। सुरसरी यानी गंगा, गंगा का पर्यायवाची है सुरसरी, वो है उपमान। सम क्या हो गया यहाँ पे? वाचक शब्द हो गया। और पावन यानी पवित्र,
यानी वाणी और गंगा दोनों पवित्र हैं, वो किससे मालूम पड़ रहा है हमें? पावन से। तो यहाँ पर साधारण धर्म हो गया पावन। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि अब आपको उपमा अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, अब हम जो आगे हम जिसका अलंकार का हम पढ़ेंगे वो है रूपक अलंकार। तो जहाँ पर एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप कर दिया जाए, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी कि गुणों की अत्यधिक समानता के कारण जब उपमेय और उपमान में अभेद आरोप हो जाए, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। एक खास बात और है कि इसमें वाचक शब्दों का अभाव होता है, यानी इसमें वाचक शब्द नहीं होता कि जिससे आपको पहचान में आ जाए कि यहाँ रूपक अलंकार है। उदाहरण क्या है इसका? उदाहरण है मुख कमल है, यानी कि यहाँ पर जो मुख है उस पर कमल का आरोप है, माने मुख को कमल का ही रूप दे दिया गया है, या यूं कहें कि मुख को कमल ही बता दिया गया है। ठीक है, समझ गए ना? बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है कवि जयशंकर प्रसाद का, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यानी यहाँ पर कवि ने प्रातःकालीन सुंदरता का वर्णन किया है, यानी जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा रहता है और लाल लाल किरणें आकाश में चमकने लगती हैं, तो उस समय को देखकर कवि ने कल्पना की है कि अंबर रूपी पनघट में तारों रूपी घड़ुओं को उषा रूपी सुंदर स्त्री डुबो रही है। समझ में आ गया? तो यानी यहाँ पर हमें एक दृश्य हमारे सामने उपस्थित हो रहा है, लेकिन कोई इसका वाचक शब्द नहीं है जिससे हमें ये समझ में आए रूपक अलंकार है, लेकिन इसमें अर्थ गांभीर्य ऐसा है कि जिससे ये बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पर रूपक अलंकार है। दूसरा उदाहरण है चरण कमल बन दो हरे राई। यानी भगवान श्री कृष्ण के जो सुंदर कमल रूपी चरण हैं उनकी मैं वंदना करता हूँ, यहाँ पर कवि ने कहा है। तो यानी यहाँ रूपी शब्द यानी बिल्कुल एक रूप मान लिया जाता है, ये होता है रूपक अलंकार। अब हम आते हैं अपने अगले अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार पे। ये जो उत्प्रेक्षा अलंकार है ना, तो यानी जहाँ पर उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना की जाए, यानी कि जहाँ पर एक वस्तु में दूसरे की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरे वस्तु की तरह मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द होते हैं, यानी जिनसे हम पहचान सकते हैं वो शब्द होते हैं, जैसे मनहु, मनु, मानो, जनहु, जानो, ज्यों आदि। यानी ये जहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग हो रहा है तो आप वैसे ही समझ जाएंगे कि हाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका एक उदाहरण है जिसके कारण से मैं आपको बहुत आसानी से आप इससे समझ सकते हैं। अंबर में तारे मानो मोती अनगिन हैं। तो मानो से तो आपको समझ में आ ही गया कि यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, लेकिन यहाँ पर जो आपको अर्थ इसका करके देखेंगे तो क्या है, यहाँ तारों में मोतियों की संभावना बताई गई है, अर्थात तारों को मोती ही मान लिया गया है। जैसे तारे यहाँ पर क्या हो गए, यहाँ पे तारे तो हैं उपमेय और मोती हो गए उपमान, यानी उपमेय में उपमान की संभावना की गई है या मान लिया जा रहा है, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और पंक्तियाँ हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर के, पाहुन ज्यों आए हों गांव में शहर के। तो इस पंक्ति में जो उपमेय हैं वो कौन है? मेघ यानी बादल, और जो मेहमान हैं यानी गांव में मेहमान आए हैं वो हैं उपमान। यानी बादल जो उमड़ घुमड़ कर आकाश में आए तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गांव में कोई मेहमान आते हैं और बड़े अपने ठाट बाट दिखाते हुए और बहुत सज संवर के आते हैं, तो कवि ने भी इसी तरह की कल्पना की है। तो यानी संभावना अभिव्यक्त हो रही है, तो इसके कारण से यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब बात करते हैं मानवीकरण अलंकार की। मानवीकरण यानी पर्सोनिफिकेशन। जहाँ निर्जीव या जड़ पदार्थों पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। एक बात मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि साइंस में जो पेड़, वृक्ष या प्रकृति
हैं उसे हम लिविंग थिंग में मानते हैं, लेकिन हिंदी में ये जड़ पदार्थ में मान लिए जाते हैं। जड़ यानी जिसमें गति ना हो, हलचल ना हो, एक ही जगह पर स्थिर रहें। तो अर्थात जहाँ जड़ पदार्थ या प्रकृति को हम मानव की तरह क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगी। चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात, सुनती जैसे कुछ निजी बात। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे हम मनुष्य कान लगाकर किसी की निजी बातों को चुपचाप खड़े होकर सुनते हैं, उसी तरह का आरोपण यानी हम लोगों के क्रियाकलापों का आरोपण इन प्रकृति में स्थित वृक्षों को देखकर कवि ने किया है। यानी कतारबद्ध जो वृक्षों की पंक्ति है, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि वो जो वृक्ष हैं वो एकदम शांत भाव से खड़े हुए हैं। उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो मनुष्य कतारबद्ध होकर किसी की बात चुपचाप सुन रहा हो। ये तो है मानवीकरण अलंकार का उदाहरण। एक और मैं आपको उसका मानवीकरण अलंकार का उदाहरण और बताना चाहूँगी। नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने। महाकवि जयशंकर प्रसाद की कामायनी का उदाहरण है ये, कि जिस तरह से हम लोग जब सोकर उठते हैं, रात भर की नींद को त्याग कर, तंद्रा छोड़कर, अंगड़ाई लेकर, आंखें मलते हुए हम जब उठते हैं, तो उसी तरह से प्रकृति को भी देखकर लग रहा है कि जैसे प्रकृति में जो भी स्थित चीज़ें हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, तो उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ पौधे झुके हुए खड़े हैं, कुछ ऐसा लग रहा है कि लहरा रहे हैं। तो उनको देखकर ऐसा कवि ने कल्पना की है कि जैसे कि वो भी अपनी रात भर की नींद को त्याग कर अंगड़ाई लेते हुए, अपनी आँखों को मलते हुए मानो जाग गए हों। तो इस तरह से यहाँ पर आँखें खोलती हुई जो स्थिति है वो प्रकृति में मानवीय क्रियाओं के आरोपण इसमें किया गया है, जिसके कारण से यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हुआ है। अगला अलंकार है हमारा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार यानी अतिशय उक्ति, यानी अतिशयोक्ति यानी जहाँ किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कह दिया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत होने लगे, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। यानी बहुत ही हम किसी चीज़ के बारे में इतना कहते हैं ना, जिसको हम कहते हैं अरे इतना तो मत फेंको, तो वही वाली बात है कि जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कह दिया जाए कि एकदम अचानक से हम उस पर विश्वास न कर पाएँ। उदाहरण इसके लिए क्या है? उदाहरण है, हनुमान की पूँछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। बात समझ गए आप कि यानी जब अभी तक हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं और रावण आज्ञा देता है अपने सेवकों को कि इसकी पूँछ में आग लगा दो, तो वो बात करें कि अभी तो आग लगी भी नहीं थी हनुमान जी की पूँछ में, लेकिन उससे पहले ही सारी लंका जल गई। यानी जब आग ही नहीं लगी तो लंका कैसे जल सकती है? हो गई ना अतिशयोक्ति। अब इसका दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण एक है, वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यानी कि यहाँ पर हम किसी की वीरता का वर्णन कर रहे हैं, पराक्रम के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो बता रहे हैं जब अभी धनुष से बाण छूटा ही नहीं है तो कैसे शत्रु पक्ष के किसी व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो जाएगा। यानी जब वो उसको जाके टच करेगा या छुएगा तभी तो सिर कटकर अलग जाकर गिरेगा, लेकिन यहाँ पर तो कह दिया है कि अभी वो धनुष से बाण छूटा भी नहीं था कि उससे पहले ही वो जयद्रथ का जो धड़ से सिर है वो अलग हो गया। तो ये तो हुआ हमारा अतिशय उक्ति के कारण अतिशयोक्ति अलंकार। आपने मेरे ये आज का वीडियो देखा, कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। आपको पसंद आया है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें।